थोड़ा लोगों नीचे। आज शाम 5 बजे जब हमारा डीसीपी चैतन्य और उसका गनमैन चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास ऑफिस को जा रहे तो एक आदमी से मोबाइल का स्नैचिंग हुआ। वो ऑफेंडर को पकड़ने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारा गनमैन और हमारा डीसीपी उसको अप्रेंड करने के लिए ट्राई किया। जब वो करते वक्त तो इमीडिएटली अपने पास जो वेपन था उसको लेके हमारा कांस्टेबल और हमारे डीसीपी के ऊपर आके ऑलमोस्ट जब इंजरी करने वाला तो अब उस समय हमारा डीसीपी चैतन्य 2 राउंड का फायर किया और 2 राउंड में उनको स्टमक में और उनको एक हैंड को इंजरी हुआ। इमीडिएटली हमारा ऑफिसर्स लोकल ऑफिसर्स को मिलके उसको प्राइवेट हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। वहाँ के बाद हमारा ऑफिसर दोनों को भी इसमें थोड़ा इंजरी हुआ, इंटरनल इंजरीज हुआ करके हम लोग चेक करने के बाद इमीडिएटली दोनों को भी हॉस्पिटल को हम लोग शिफ्ट किया। ये जो ऑफेंडर है 2 लोग है, उसमें जो इंजर्ड हुआ उसका नाम है मोहम्मद उमर अंसारी। वो काला पत्थर का राउडी शीटर है और उससे पहले भी ऑलमोस्ट 20 ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है और 2 बार पीडी एक्ट भी उसके ऊपर लगाया हुआ था। 2 पीडी एक्ट की वजह से 2 साल वो जेल में भी रह चुका है। उसका कितना हिस्ट्री है, किसके साथ ये ऑफेंसेस किया, उससे पहले भी क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी है और जो एक्सटॉर्शन में भी है और वेपन्स का भी केसेस है और वो जो गैंग है उनका वो कैसी है, उसका क्या है करके जब हम लोग डिटेल इंक्वायरी करने के बाद मालूम होता है। और हम लोग इमीडिएटली जब फायरिंग इंसिडेंट होने के बाद हमारा क्लूज टीम आ गए, हमारे लोकल ऑफिसर्स आ गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग टेकअप किया। डीसीपी और उसका गनमैन को भी हम लोग सेम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किया बिकॉज वो लोग भी थोड़ा इंजर्ड हुआ करके मालूम पड़ा, थोड़ा इंटरनल इंजरीज भी हो सकता है करके हम लोग उसको स्कैनिंग और उनका एक्सरे वगैरह निकाल रहे। तो अभी तक तो दोनों ठीक है। उमर का मकसद क्या था इधर आने के लिए? तो वो स्नैचिंग के लिए आया। जब वो मोबाइल का स्नैचिंग करते वक्त ही हमारे लोग देख लिया उसको पकड़ने के लिए, जब उसका कोशिश किया तो ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ। हॉस्पिटल में शिफ्ट करे उसको अभी केयर में शिफ्ट किया। उसको देखने के बाद देन वो ऑफिस मीटिंग अटेंड करके वापस अपना ऑफिस जा रहे तो वो बीच में ये సంఘటన అదే ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనము పాత నేరస్తులైనా కొత్త నేరస్తులైనా మనము వాళ్ళపైన నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. అందుకు దాని భాగంగానే ఇమీడియట్లీ మన ఆఫీసర్స్ కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు అక్కడ మనం ఈ రోజు ఈ సంఘటన జరగకపోతే మా కానిస్టేబుల్ కి ఒక ఇంజురీ అయింది. ఆల్మోస్ట్ ఆయన దగ్గర వచ్చినప్పుడు మన డీసీపీ గారు చూసి ఇమీడియట్లీ ఆయన పైన फायरिंग करना पड़ा। सर उमर के साथ और कितने लोग हैं सर शामिल इसमें? और एक आदमी करके मालूम पड़ा क्योंकि 2 लोग उन लोगों के उनके साथ दिखे। सो डेफिनेटली वो आदमी भी कौन है क्या है करके जब उसका हालत अच्छा होने के बाद हम लोग इंक्वायरी करेंगे। थैंक यू।